हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक और रैशनल फंक्शंस की रेंज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक पर हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ प्रॉब्लम्स का डिस्कशन किया था, तो आज उसी के आगे से कुछ प्रॉब्लम का डिस्कशन लेते हैं। ठीक है ना, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है y = x+1 × x - 2 अपॉन x × x+3 और प्रूव करना है आपको इस एक्सप्रेशन की रेंज कैन हैव एनी वैल्यू इन -∞ to ∞ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। यानी आपको ये प्रूव करना है कि इस एक्सप्रेशन की जो रेंज है वो एंटायर नंबर लाइन है, -∞ से +∞ के बीच की कोई भी वैल्यू ये ले सकता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होती थी कि ये जो क्वेश्चन है क्या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको एज ए क्वाड्रेटिक इन x डील करिए, है ना। तो y को मैं लिख सकता हूँ व्हाट, ऊपर फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर लो यार, x स्क्वायर -2x प्लस x मीन्स -x -2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x, है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में एक ही काम करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बना लो। x² y प्लस 3xy इक्वल्स टू x स्क्वायर -x -2, है ना। डील दिस इक्वेशन एज ए क्वाड्रेटिक इन x। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, y -1 टाइम्स x स्क्वायर, x के दो टर्म मेरे को पिक्चर में दिख रहे हैं, प्लस 3y प्लस 1 टाइम्स x प्लस कांस्टेंट टर्म। चेक कर लीजिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट y -1, x का कोफिशिएंट 3y प्लस 1 कांस्टेंट 2, है ना। अब ये जो इक्वेशन है ये मैंने x में क्वाड्रेटिक बनाई है और x देखिए क्या है, x रियल नंबर है, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला x रियल नंबर है ना। तो d कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था बच्चों, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को लेकर बहुत ही केयरफुल रहना है ना। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस पर केस नहीं बनाते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर बोला था सीधा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते, तो 90 से 95% केसेस में आंसर सही आता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, टीचर के सारे पॉइंट्स पता होते हैं, वो इंटेंशनली ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में सेट कर सकता है जहाँ पर आपने केस नहीं बनाया और आपका आंसर गलत हो जाएगा। टीचर्स आर मोर स्मार्ट देन यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है, आपको केसेस बना के ही चलना है। केस फर्स्ट, इफ y -1 नॉट इक्वल्स टू 0, अगर y -1 0 नहीं है देन तब अपन लिख सकते हैं कि देन इक्वेशन 1 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ये x में क्वाड्रेटिक है और x कैसा है, रियल नंबर है, x रियल है, यानी d कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते, b स्क्वायर -4 to the 8 इंटू बाई -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ओपन कर लेते हैं, 9y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 -8y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाई 9y स्क्वायर -2y प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो मेरे को इस एक्सप्रेशन की रेंज निकाली, रेंज मतलब क्या निकालना, y की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, y की वैल्यू। y की वैल्यू का मतलब है मेरे को इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से जो y की वैल्यूज आएंगी वही एक्सप्रेशन की क्या होगी, रेंज, है ना। तो आपको ये चेक करना है यार, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है। इसका लीडिंग कोफिशिएंट चेक करो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। इसका d चेक करो, b स्क्वायर -4 इंटू 9 का स्क्वायर, यानी d का साइन कैसा आ गया, निगेटिव। तो अगर आपने पढ़ा होगा ग्राफ में, जब मैंने क्वाड्रेटिक का पढ़ाया था, कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस फैमिली का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो इट मीन्स दैट कि वो पूरा एक्सप्रेशन एक बाई की हर वैल्यू के लिए हमेशा कैसा साइन देगा, पॉजिटिव देगा, क्योंकि डी निगेटिव है यानी कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव यानी ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला। अब यार एक अपवर्ड पैराबोला का अगर आप बनाओ आप, और जो ना तो टच करता हो ना कट करता हो, तो हमेशा वो एक्सिस के ऊपर आएगा। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 9y स्क्वायर -2y प्लस 9 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू r। मतलब y की हर वैल्यू के लिए इसको ये पॉजिटिव नंबर बनेगा। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या हुआ, ऑल y बिलोंग्स टू r, यानी y की हर वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। लेकिन ध्यान देना, आपने जो केस बनाया था वो y -1 नॉट इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 को आप इसके आंसर में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि y अगर 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, लीडिंग कोफिशिएंट 0 बन जाएगा। तो वहाँ पर d ग्रेटर देन 0 लिखना एक बहुत बड़ा क्राइम है अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 है ना। तो अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो इस केस फर्स्ट में रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी y सारी वैल्यू लेगा लेकिन 1 नहीं लेगा।
1 के लिए हमें अलग से चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या ये जो क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन है ये किसी भी x पर कभी भी 1 वैल्यू लेगा, या ऐसा कोई x एग्जिस्ट करता है जिसमें इस फंक्शन की वैल्यू 1 आती है, y = 1। इस फंक्शन को मैंने 1 डाल दिया, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज, इसको सॉल्व करके x निकालो, इसको 1 ना डाल के इसको 1 डाल देते हैं। 1 = x² - x - 2 अपॉन x² + 3x। This will imply x² + 3x = x² - x - 2। x² से x² कैंसिल, 4x = -2। तो यहाँ से बात समझ में आ गई यार, यानी अगर मैं x को -1/2 उठा के यहाँ पर पुट कर दूंगा तो डेफिनेटली मेरे को भाई 1 मिल जाएगा, यानी y = 1 भी रेंज के अंदर आ रहा है क्या। तो फाइनली जो मैंने यहाँ पर केस फर्स्ट में 1 हटाया था उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, देयरफॉर y बिलोंग्स टू r। आ रही है बात बच्चों समझ में। तो यहाँ पर ये ध्यान देना, हमें ये वर्क हमारा एक स्मार्ट वर्क कहलाता है। मैंने आपको क्या बोला है कि जनरली स्टूडेंट 2 केस नहीं बनाते, वो सीधा एक केस बना देते हैं और पहली बार में ये आंसर निकाल लेते हैं, है ना। तो जनरली ऐसा होता है कि रेंज परफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मैंने क्या बोला कि 5% क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें रेंज परफेक्ट पढ़ सकता, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर पता होना चाहिए। फिर एक इम्प्रेसिव सोल्यूशन मिलता है, अगर कोई भी टीचर ये देखेगा तो समझ जाएगा आपके सब्जेक्ट की डेप्थ ठीक है, अच्छी डेप्थ, आप अच्छे से कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x is real, prove that the expression can have all numerical values except which lie between 2 and 6। पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर एक बात और कर लेते हैं, जो हमारे 12th के स्टूडेंट हैं या फिर रिवाइज कर रहे हैं या फिर हमारे जो लीडर बैच के स्टूडेंट हैं जो कैलकुलस पढ़ चुके हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा यार कि वो इसको ग्राफिकली कैलकुलस से भी प्लॉट करें, है ना। तो उसमें 2 एसिम्पटोट आ जाएंगे। देखिए डिनोमिनेटर में एक x आ रहा है तो x = 0, जब x 0 होगा तब वर्टिकल लाइन मतलब एसिम्पटोट मिलेगा, और एक x = -3, तो 2 वर्टिकल एसिम्पटोट आ जाएंगे और एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आएगा इन्फिनिटी पर, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी पर प्लस माइनस इन्फिनिटी पर y कोऑर्डिनेट 1 आएगा। तो हमारे जो रिपीटर्स बैच वाले स्टूडेंट हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका ग्राफ भी प्लॉट करें, और इन केस आपको ग्राफ प्लॉटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक सॉफ्टवेयर होता है ग्राफिंग कैलकुलेटर, ये आपको मिल जाएगा एंड्रॉयड में, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, इसको आप अपने स्मार्टफोन पे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस तरह का किसी भी फंक्शन का ग्राफ डायरेक्टली वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ से थोड़ा अच्छी फील आती है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। मूव करते हैं आगे। If x is real, prove that the expression can have all numerical values except which lie between 2 and 6। एक तरह से वही क्वेश्चन है यार, आपको इस एक्सप्रेशन की रेंज निकाली और ये दिखाना है कि इस एक्सप्रेशन की रेंज में 2 से 6 के बीच का कोई नंबर नहीं आएगा, यानी जो रेंज आएगी वो -∞ से 2 तक, मतलब 2 से पीछे आएगी और 6 से आगे आएगी। चलिए सिमिलर प्रॉब्लम है एक बार फिर से, तो वही काम करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार। तो 2xy - 3y = x² + 2x - 11। तो x² का टर्म प्लस 2x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 - y × 2x और -11 + 3y + 3y - 11 = 0। सही है बच्चों। अच्छा यहाँ पर अब तो x² का कोफिशिएंट में कोई केस बनाने की जरूरत ही नहीं, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये x में क्वाड्रेटिक है और जो इसमें x यूज़ हो रहा है वो एक रियल नंबर अपन यूज़ कर रहे हैं, x की रियल वैल्यू पुट करके y निकाल रहे हैं। तो x रियल है, दिस विल इम्प्लाई डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, 4 × 1 - y का होल स्क्वायर, b² - 4ac, 4 × 3y - 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड दे देते हैं, 4 से डिवाइड दे दिया, y² - 2y + 1 - 3y + 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y² - 5y + 12। सही है क्या? 11 + 1 12 आ गया, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, उसके फैक्टर क्या आएंगे, b² - 4ac, इसका d तो निगेटिव आ जाएगा, d क्या आएगा, b² 25 - 4ac। लेट मी चेक फर्स्ट द इक्वेशन, 2xy माइनस, सॉरी यार 3y नहीं होगा, एक मिस्टेक हो गई है, 2xy - 2 3 = 6y, मिस्टेक फ्रॉम माई साइड, 2xy - 6y, या दैट्स फाइन, 2 3 = 6y।
वेरिएशन कहाँ पर आएगा, कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा। दिस बिकम्स 6y, दिस बिकम्स b स्क्वायर माइनस 4ac, 6y माइनस 6y माइनस 8y, या दैट्स ग्रेट। अब यार इसके फैक्टर मुझे देख रहे हैं 6 2 जा 12, y माइनस 2 और y माइनस 6, मतलब स्कूल बुक टाइप प्रॉब्लम है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन से समझते हैं आप यार, y या तो 2 से छोटा होगा या फिर y 6 से बड़ा होगा, ये इसकी रेंज आ गई। और y की वैल्यू का मतलब y मतलब ये रेंज आ जाएगी, तो आप लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। अच्छा चलते हैं और इससे अच्छी प्रॉब्लम लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू दिस क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। इस एक्सप्रेशन की भी रेंज निकालनी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मेरे को क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिख रही है। अब मैं ये चाहूँगा कि इसको फैक्टराइज किया जाए। अगर इसका फैक्टर करेंगे तो न्यूमरेटर के फैक्टर आएंगे x प्लस 6 x प्लस 1, है ना। डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे x प्लस 6 x माइनस 1। तो यहाँ से पिक्चर में एक पॉइंट ये दिख रहा है कि x प्लस 6 से हम x प्लस 6 कैंसिल कर सकते हैं क्या, ठीक है। लेकिन x प्लस 6 जब मैं कैंसिल कर रहा हूँ और आगे मूव कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है x प्लस 6 तो मैं कैंसिल तभी कर सकता हूँ जब x नॉट इक्वल टू माइनस 6 हो। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो बाई मेरे पास आ रहा है वो लीनियर बाई लीनियर आ रहा है, समझ में आया क्या। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमने ऊपर x प्लस 6 से कैंसिल किया है। इट मीन्स x को मैं इसी स्पॉट पे एक प्रॉमिस करता हूँ, आगे जाने पर मैं कभी भी x को माइनस 6 पुट करके रेंज नहीं निकालूंगा, क्योंकि माइनस 6 पुट करना अलाउड ही नहीं है। आ रही है बात बच्चों समझ में, ठीक है। अब यार ये क्या आ गया, y इक्वल टू लीनियर बाई लीनियर, जिस पर मैंने 1000 बार बात की आपसे। लीनियर बाई लीनियर की रेंज में सिर्फ एक पॉइंट छूटता है, इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है और सिर्फ एक पॉइंट इसकी रेंज में नहीं आता। वो कौन सा पॉइंट होता है, कोफिशिएंट का रेशियो, ऊपर से x का कोफिशिएंट और नीचे से x का कोफिशिएंट। तो केवल इस फंक्शन की रेंज की बात करें तो इसकी रेंज आएगी y इक्वल टू क्या आएगी, रेंज y बिलोंग्स टू r माइनस 1, सही है क्या। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें x इक्वल्स टू माइनस 6 पुट करना अलाउड नहीं था। तो x इक्वल्स टू माइनस 6 के करेस्पॉन्ड जो y की वैल्यू इस लीनियर बाई लीनियर फंक्शन में आ रही है उसको भी हटाना पड़ेगा। तो इफ x इक्वल्स टू माइनस 6 देन इसको मैंने 1 बोल दिया, देन 1 इम्प्लाई y इक्वल टू x को माइनस 6 पुट कर दीजिए, माइनस 6 प्लस 1 अपॉन माइनस 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा यार, 5/7 आई थिंक। समझ गए क्या बच्चों। तो फाइनली बाई की रेंज में दो नंबर हटाने पड़ेंगे, एक तो लीनियर बाई लीनियर था इसलिए कोफिशिएंट का रेशियो हटाना पड़ेगा, और दूसरा 5/7 इसलिए हटाना पड़ेगा क्योंकि आपने x प्लस 6 को x प्लस 6 से कैंसिल किया था, यानी x इक्वल टू माइनस 6 पुट करना अलाउड नहीं था राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। आप देखिए वो डोमेन वाला पार्ट नहीं है। तो फाइनली जो रेंज आ रही है, फाइनली इस फंक्शन की जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, r माइनस दो एलिमेंट हटाने, एक तो 1 हटाना है, एक 5/7 हटाना है। आ रही है बात बच्चों समझ में, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन समझ में तो आ गया लेकिन बड़ा स्ट्रेंज सा लगा यार, ये क्या मतलब सर ने एकदम से नई बात समझा दी इस क्वेश्चन में, कि अभी तक तो ये स्टोरी समझा रहे थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x में क्वाड्रेटिक बनाओ, x रियल है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को कर दो, और अब एकदम से नई बात बोल दी कि ऊपर फैक्टर करो, नीचे फैक्टर करो, कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दो। ये बात पहले क्यों नहीं बोली, या फिर यहाँ पर ही ये बात क्यों इंट्रोड्यूस की गई, या फिर अगर हम इस क्वेश्चन को उसी मेथड से करते तो क्या हमारा आंसर नहीं आता, या नहीं आता तो क्यों नहीं आ रहा है। तो बच्चों रीज़न यार ये था कि अभी तक तो हमने जो पहले क्वेश्चंस लिए थे उसमें इंटेंशनली इस तरह के सीन को नहीं डाला था, और ये इंटेंशनली यहाँ पर इस स्पॉट पर डाला है। अब आप सोचिए कि अगर मैं इस क्वेश्चन को उसी मेथड से करता हूँ, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर बाई प्लस 5xy माइनस 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, है ना। x में क्वाड्रेटिक बनानी थी तो इसका कोफिशिएंट ले लिया, y माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5xy, x वाला टर्म लेंगे तो 5 बाई माइनस 7 टाइम्स x माइनस 6y प्लस 6, है ना, माइनस 6 आएगा, ऐसे लिख लिया। आ रही बात समझ में। अच्छा अब यार ये समझना आप कि ये यहाँ पर अलाउ क्यों नहीं हो रहा है। देखिए मैं अगर इसमें x को माइनस 6 पुट कर दूँ, यहाँ पर x रियल नंबर है तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन आप चेक करिए कि अगर मैं इस इक्वेशन में x को माइनस 6 पुट कर दूँ
तो ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। एक्स को -6 पुट करते ये क्या बन जाएगा, 36y -36, एक्स को -6 पुट कर दिया, -6 पुट करते ही ये सीन क्या बन जाएगा, -30y प्लस 42 -6y -6, ये बन गया। अब देखिए y से y वाला टर्म कैंसिल हो गया और कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि जब मैं x को -6 पुट कर रहा हूँ, y से y वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, नहीं अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो x इक्वल टू -6 के करेस्पॉन्ड y कैन टेक एनी रियल वैल्यू। तो जब मैं x को -6 पुट कर रहा हूँ तो y तो कोई भी वैल्यू ले सकता है। आ रही बात बच्चों समझ में? तो ये मिस्टेक होती है यहाँ पर। यानी अब मैं फाइनल लाइन बोलता हूँ, तो कभी भी बच्चों आपको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन दिया हो और रेंज निकाल ली हो, तो सबसे पहले आप एक काम ये करेंगे कि उसके फैक्टर कर लेंगे और ये चेक करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर कॉमन तो नहीं आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है तो ये बहुत ही ऑर्डिनरी प्रॉब्लम है, कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दो, लीनियर बाय लीनियर बन जाएगा, रेंज में से एक पॉइंट हटा दो, एक पॉइंट हटा दिया। लेकिन ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुआ, एक पॉइंट नहीं हटेगा, दो हटेंगे, क्योंकि आपने जिस फैक्टर को कैंसिल किया है उसके क्रिटिकल पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू और हटानी पड़ती है, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में करके दिखाया है। तो अब कोई भी नया क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर करने के बाद ये चेक करना कि कॉमन फैक्टर आ रहा है या कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। अगर कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है तो भाई पुरानी अप्रोच है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स में क्वाड्रेटिक, एक्स रियल है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और कॉमन फैक्टर आ रहा है तो फिर हम ये अप्रोच लगाएंगे। सही है बच्चों? चलिए, तो ये 3 प्रॉब्लम कर ली। अब इसके बाद अब हम एक ऐसी प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो इन सारी प्रॉब्लम का एक तरह से कंक्लूजन है, मास्टर प्रॉब्लम इस टॉपिक की, यानी वो अकेली प्रॉब्लम जो है इन सारी प्रॉब्लम्स के बराबर है। चलिए देखते हैं वो कैसी प्रॉब्लम है। देखिए क्या है प्रॉब्लम ये। Find all possible values of a for which the expression ax square minus 7x plus 5 upon 5x square minus 7x plus a may be capable of all values x being any real quantity। मतलब रिवर्स प्रॉब्लम है बच्चों। आपको दिया हुआ है कि इस एक्सप्रेशन की रेंज, ये जो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन may be capable of all values. It means you are given that the range of this expression is minus infinity to infinity। आपको इस एक्सप्रेशन की रेंज गिवन है, आपको उल्टा काम करना है, ए की रेंज बतानी है। यानी ये जो पैरामीटर ए यहाँ पर इन्वॉल्व है, ए की वैल्यू मैं कहाँ से कहाँ तक पिक करूँ कि इस एक्सप्रेशन की रेंज मुझे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मिले। समझ गया ना? या फिर ए की किस वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन की रेंज एंटायर नंबर लाइन मिल जाएगी। ठीक है ना? चलिए सॉल्व करते हैं। तो रिवर्स प्रॉब्लम है बच्चों, रेंज गिवन है, ए निकालना है। तो जिस एक्सप्रेशन की रेंज गिवन है उसको मैंने वाई कॉल किया। बहुत अच्छे से समझना, दिस इज द मास्टर प्रॉब्लम ऑफ दिस टॉपिक, वेरी वेरी स्पेशल प्रॉब्लम। और मेरा सजेशन है कि करने के बाद इसको 1 या 2 बार आप खुद भी सॉल्व करिएगा इस प्रॉब्लम को। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को वाई सपोज कर लिया। अब मैं बिल्कुल वैसे ही मेथड से चलूंगा जैसे मुझे इसकी रेंज निकालनी हो। तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स में क्वाड्रेटिक 5x स्क्वायर वाई माइनस 7xy प्लस ay इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 5y माइनस a प्लस 7x ले लिया कॉमन, 7x ले लिया कॉमन, 1 माइनस y प्लस ay माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये मिल जाएगा। कनेक्टेड है बच्चों? ठीक है। अब फिर से वही कहानी यार, x में क्वाड्रेटिक है, सिंस x इज ए रियल नंबर दिस इम्प्लाइज d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है बच्चों? अच्छा, अब कुछ बच्चों को ऑब्जेक्शन होगा, कहेंगे सर यहाँ पर आपने 2 केस नहीं बनाए, आप हमेशा बोलते थे कि सर लीडिंग कोफिशिएंट पर 2 केस बनाओ, कि लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो है या फिर लीडिंग कोफिशिएंट 0 है ना बच्चों? तो वो केस हम इसलिए बनाते थे क्योंकि वहाँ पर हमें रेंज निकालनी होती थी। मुझे पहले से नहीं पता कि ये y इसको 0 करके जो y की वैल्यू आ रही है ये रेंज में इंक्लूडेड है या नहीं, पहले हमें नहीं पता होता था क्योंकि हम रेंज निकालना पड़ता था। लेकिन ये रिवर्स प्रॉब्लम में रेंज पहले से ही गिवन है, द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यानी y की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो अचीव ना हो रही, y की हर वैल्यू अचीव हो रही है। तो यहाँ पर 2 केस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गया बच्चों? x रियल है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं, b स्क्वायर
माइनस 4ac, 4 इंटू 5/-a इंटू a/-5 है ना। अच्छा, अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्मार्टली करने के लिए 49 को अंदर शिफ्ट कर देते हैं। 7 - 7y का स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 क्या बन जाएगा 5a/² 5a/² माइनस 25 माइनस 4 इंटू 5/-a या क्या सीन बन रहा है 5a/² माइनस 25 माइनस a² प्लस 5a, ऐसा कुछ बन रहा है यार। अच्छा, कोई बेनिफिट कोई ज़्यादा खास तो नहीं मुझे दिखता है। चलिए जो भी कुछ है b² a/-5 यहाँ पर क्या आएगा 5/-a। चलिए देखते हैं यार क्या कर सकते हैं। ओपन कर लो, जैसा मैं सोच रहा था वैसा बेनिफिट मिला नहीं। 49 प्लस 49y² है ना, प्रोडक्ट का 2 टाइम्स, प्रोडक्ट का 2 टाइम कितना बच्चों होगा 7 7 जा 49y 49 2 जा 98y, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। -4 5 जा 20a/y² है ना, प्लस 100y प्लस 4a² माइनस 20a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y² का टर्म मुझे चाहिए, y² का टर्म आ रहा है 49 माइनस 20a टाइम्स y²। ठीक है, अब मुझे y का टर्म चाहिए। y का टर्म है 100y प्लस 4a² प्लस 100 प्लस 4a² टाइम्स y। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है 49 माइनस 20a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुँच गया, सही है बच्चों। अच्छा, अब यार ये सोचो अगर मैंने ये कहा होता फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मैंने कहा होता इस एक्सप्रेशन की रेंज बताओ, तो आप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हो। आप ऐसे सॉल्व करते हो इस एक्सप्रेशन को, भाई सपोज किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स में क्वाड्रेटिक बनाया, एक्स रियल है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप इस स्पॉट तक आते हो है ना। और ये जो बाई वाली इनइक्वालिटी बनती है इसको आप सॉल्व करते हो, ये बाई वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो, और ये वाई वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से जो वाई की वैल्यूज आती है वही एक्सप्रेशन की रेंज होती है। थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, मैंने क्या बोला, अगर आपको इस एक्सप्रेशन की रेंज मैंने निकालने को बोला होता फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, स्टार्टिंग लाइन क्या होती है बाई सपोज करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप एक्स में क्वाड्रेटिक बनाते, लिखते एक्स रियल है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उससे बाई में एक इनइक्वालिटी आती, और उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से जो बाई की वैल्यूज आती वही गिवन एक्सप्रेशन की रेंज होती है। अब बात कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या, इस प्रॉब्लम में रेंज गिवन है, इस प्रॉब्लम की रेंज क्या है -∞ से +∞। अच्छा, इस प्रॉब्लम की रेंज अगर -∞ से +∞ है तो इसका मतलब है ये जो हमने फाइनली जस्ट अभी जो y वाली इनइक्वालिटी बनाई है इसको सॉल्व करने से y क्या आना चाहिए -∞ से ∞, क्योंकि जो फाइनल y वाली इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व करने से जो y आता है वही रेंज होता है, लेकिन रेंज गिवन है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इनइक्वालिटी है होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू -∞ से +∞, यानी इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या है -∞ से +∞, या फिर ये इनइक्वालिटी बाई की हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू है। बच्चों कनेक्टेड है क्या आप? अच्छा ठीक है। अच्छा, ये इनइक्वालिटी अगर बाई की हर वैल्यू के लिए ट्रू है तो आपने देखा होगा कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है, यानी ग्राफ ऐसा होना चाहिए लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो और डी लेस और इक्वल टू 0 हो। तो नेसेसरी कंडीशन क्या हो गई 49 माइनस 20 है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और डी कैसा होना चाहिए लेस और इक्वल टू 0। लेस और इक्वल 0 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर इक्वालिटी दी हुई है, तो ये ग्राफ भी अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दिस वन जो टच करके जाएगा, समथिंग लाइक दैट। सही है क्या? तो 49 माइनस 20 है पॉजिटिव, इसका मतलब 49 ग्रेटर देन 20a, 49 ग्रेटर देन 20a, इट मीन्स a कैसा हो जाएगा 49 20a से बड़ा हो, या फिर 20a 49 से छोटा हो, या फिर a छोटा हो 49/20 से। सही है क्या? ये आ गया।
अब डी लेस और इक्वल जीरो करते हैं, डी निकालते हैं। डी मीन्स क्या हो गया, 100 प्लस 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4, डी आएगा बी स्क्वायर 100 प्लस 4a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 49 माइनस 20a का स्क्वायर, 49 माइनस 20a का होल स्क्वायर लेस और इक्वल जीरो। अच्छा, अंदर से 2 अगर बाहर ले लिया जाए तो ये 4 आ जाएगा, 4 को मैंने ड्रॉप कर दिया तो 2 को बाहर निकाला, 50 प्लस 2a स्क्वायर, चेक करते रहिएगा, 2 को बाहर निकाला 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 49 माइनस 20a का स्क्वायर लेस और इक्वल जीरो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, 50 प्लस 49, 50 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 20a इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 50 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 49 प्लस 20a। तो पहला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, 2a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 99 इंटू सेकेंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है 2a स्क्वायर प्लस 20a प्लस 1, ऐसा करके कुछ आ रहा है ना। अच्छा, आप देखिए ज़रा, ये सीन आपका क्या बन जाएगा, पहला वाला जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है आपका, पहला वाला, तो इसका डी चेक करिए ज़रा, डी इसका क्या आ जाएगा, डी आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 टू द 8, इसका डी निगेटिव आ गया। डी निगेटिव आने का मतलब है ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, और ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसका इनइक्वालिटी में अपन डिवाइड दे सकते हैं। तो इसको सॉल्व करना इक्विवेलेंट, हम इसको सॉल्व करें, 2a स्क्वायर प्लस 20a प्लस 1 लेस और इक्वल टू 0, है ना। 2a स्क्वायर प्लस 20a प्लस 1 लेस और इक्वल टू 0। तो अब अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर आएंगे क्या, ओहो फिर से यार कुछ कैलकुलेशन में एरर हो रही है क्या, 49 प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, 49 माइनस 20a, या y का कोफिशिएंट था 100 प्लस 4a स्क्वायर, यार एक गड़बड़ हो रही है, y का कोफिशिएंट ये 98 भी तो था, तो कहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी, y का कोफिशिएंट हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2 लिखना चाहिए था यार, छोटी सी मिस्टेक्स आर वेरी कॉस्टली। 4a स्क्वायर प्लस 100y माइनस 98y, तो 2y आएगा, सही है बच्चों, y स्क्वायर का हो गया, y हो गया, अब कॉन्स्टेंट में एक बार और देखो 49 माइनस 2a, सही है यार, अब सही आ रहा है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, ये बनेगा 2 प्लस दिस, है ना। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कैलकुलेशन, यहाँ तक इतना पार्ट रब कर देते हैं, फिर से करते हैं ये वाला पार्ट, डी निकाल लेते हैं, 2 प्लस 4a का स्क्वायर, 2 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ac में क्या आ जाएगा बच्चों, 49 माइनस 20a का होल स्क्वायर, 49 माइनस 20a का होल स्क्वायर, है ना। तो अब की बार अगर मैं 2 बाहर निकालता हूँ और 4 से डिवाइड दे दिया तो 1 प्लस 2a स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, माइनस 49 माइनस 20a का होल स्क्वायर। अच्छा, आप फैक्टर कर लेते हैं, 1 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 20a, 1 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 49 प्लस 20a, आप चेक करना, 2a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 50, दूसरा आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 20a माइनस 48। अच्छा, इसकी अगर बात की जाए तो इसका डी चेक कर लो यार, डी आएगा बी स्क्वायर 400, बी स्क्वायर माइनस 4 टू द 8, हाँ ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अगर मैं 2 से डिवाइड दे दूँ, 2 से इसमें भी डिवाइड दे दूँ, 2 से इसमें भी डिवाइड दे दूँ, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25, अगर कैलकुलेशन अभी तक सही चल रही है, a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 24, आई थिंक सही है बच्चों। तो ये बन गया यार a माइनस 5 का होल स्क्वायर इंटू, इसके फैक्टर मुझे दिख रहे हैं, इसके फैक्टर 24 के लिख सकता हूँ, a प्लस 12
a माइनस 2। सही है बच्चों। अच्छा यार, ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी सॉल्विंग में अगर किसी फैक्टर पर इवन पावर आ रही है तो हम उसको क्वेश्चन से डिलीट कर सकते हैं और बचे हुए पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया और ये बताया था जिसको डिलीट करते उसको क्रिटिकल पॉइंट को डायरेक्ट चेक करना पड़ता है। तो यहाँ से इस इनइक्वालिटी का तो आंसर मेरे पास आ गया -12 से 2। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पर पुट कर रहा हूँ तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। सही है क्या? तो a=5 भी अपने क्वेश्चन में आंसर आ रहा है। तो फाइनली a पर इंटरवल क्या आ जाएगा? -12 से 2 यूनियन कर्ली ब्रैकेट में 5। सही है बच्चों। लेकिन आप ये देखिएगा कि फर्स्ट केस मैंने क्या बनाया, इनइक्वालिटी एक्चुअली हमें दो देखनी थी, ये वाली, एक तो डी वाली भी देखनी और एक ये। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो पहली इनइक्वालिटी, इसके अकॉर्डिंग जो है a कैन नॉट गो बियॉन्ड 49/20, यानी 2.5 नियर अबाउट, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने के पीछे रीज़न क्या है? a कैन नॉट गो बियॉन्ड 49/20। तो फाइनली अपने पास आंसर क्या आ रहा है? a बिलोंग्स टू -12 से 2। सही है बच्चों। तो यहाँ तक अपने पास आंसर आ गया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक भी अगर देखा जाए तो क्वेश्चन अच्छा है, कैलकुलेटिव भी है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, क्योंकि रिवर्स क्वेश्चन था, रेंज गिवन थी, ए निकालना था। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन के लिए पीछे इतनी जो लाइंस मैंने बोली थी वो इसलिए नहीं बोली थी कि क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो। क्वेश्चन का ब्यूटी पार्ट अब स्टार्ट होता है। देखिए, क्वेश्चन का ब्यूटी पार्ट ये है कि यहाँ पर जो ए की रेंज हमने निकाली -12 से 2, तो यार ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो रेंज आई है अपने पास -12 से 2, इस रेंज में ऐसी कोई ए की वैल्यू हो जिसको मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में पुट करूँ, पेरेंट एक्सप्रेशन में, और ऊपर और नीचे एक फैक्टर कॉमन आ जाए। ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को, और इस पॉइंट को टीचर्स भी ध्यान से सुने कि इस पॉइंट को हम कैसे चेक करते हैं। जनरली कुछ टीचर्स क्या करते हैं, इवन जो अच्छे टीचर्स भी हैं वो भी एक मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर a=-12 और a=2 को एंड पॉइंट पर डायरेक्ट चेक करना बच्चों को सिखाते हैं। एंड पॉइंट पर चेक करना सही नहीं है, क्योंकि आपको पहले से नहीं पता होता ना कि एंड पॉइंट पर ही ऐसा होने वाला है। तो इसकी एग्जैक्ट अप्रोच क्या, ध्यान से सुने। तो मैंने जो रेंज निकाली थी -12 से 2, अगर मैं इस रेंज, मतलब मेरे को डाउट ये आएगा कि हो सकता है इसमें ए की ऐसी कोई वैल्यू हो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर कॉमन आ रहा हो। तो ये हम कैसे पता करेंगे कि वो कॉमन फैक्टर लाने वाला ए कौन सा है ना। तो हम इसमें एंड पॉइंट को चेक नहीं करेंगे। एंड पॉइंट को चेक करना एक तरह से बायस्ड डिसीजन है, एंड पॉइंट पर नहीं चेक, हम इसको अलग से निकालेंगे कि वो कौन सी ए की वैल्यूज हैं जिसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर कॉमन आता है। अच्छा, ध्यान से सुनना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक्स में पॉलिनोमियल है। दो पॉलिनोमियल में फैक्टर का कॉमन आना या दो इक्वेशंस में रूट का कॉमन होना एक ही बात होती है। तो हमें ऐसा ये चाहिए जिसके दोनों फैक्टर में, दोनों एक्सप्रेशन में एक फैक्टर कॉमन हो, या फिर दोनों में एक रूट कॉमन हो, है ना। तो आप डायरेक्ट कॉमन रूट की कंडीशन लगा सकते हैं। तो बच्चों, कॉमन रूट की कंडीशन में आपको यहाँ पर ही ब्लैंक स्पेस में करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कॉमन रूट की कंडीशन लगा दूँ जो मैंने आपको याद कराई थी, तो अगर दोनों में अगर कॉमन रूट की कंडीशन लगाई जाए, क्या होती थी कंडीशन? केवल कोफिशिएंट लिख लेते थे, a5 -7 5a, और पहले को रिपीट कर दिया। क्या होती थी कंडीशन? दिस प्रोडक्ट माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा? -35 -7a + 35 इंटू -7a -35। सही है ना। -7a और माइनस माइनस 3 माइनस आएंगे, -35 इक्वल टू क्या आएगा? 25 -a² का होल स्क्वायर। सही है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पर। तो अगर मैं माइनस साइन दोनों ब्रैकेट से कॉमन ले लूँ, इससे दोनों से कॉमन ले लूँ, इन दोनों से, तो 7a - 35 इंटू 7a + 35 इक्वल टू 25 -a² का होल स्क्वायर। तो ये सीन क्या बन जाएगा? a² - b², 49a² - 35 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा 625 + a⁴ - 50a²। सही है बच्चों। तो यार अब कैलकुलेशन करने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो a की दो वैल्यूज आ जाएंगी और a की वही दो वैल्यूज आएंगी जो आपको जस्ट अभी मैंने बोली थी, -12 और 2।
ठीक है ना, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये अप्रोच बिल्कुल सही है कि कॉमन रूट की कंडीशन लगा के ए निकालना, समझ गया बच्चों। तो इट मीन दैट कि अगर मैं ए को 2 पुट करता हूँ, आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ए को 2 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में आगे लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्सप्रेशन था आपका y इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ax स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 न्यूमरेटर में था, और डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन था 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस a, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस a। अब चेक करिए, अगर मैं a को माइनस a की वैल्यूज क्या क्या थी अपने पास, -12 से 2 है ना। a को अगर मैं 2 पुट करता हूँ, तो देखता हूँ क्या होता है। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, फैक्टर कीजिए इसके। तो न्यूमरेटर के फैक्टर क्या आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5, और डिनोमिनेटर की बात की जाए तो 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 2। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लें, x माइनस 1, यहाँ से माइनस 5 ले लिया कॉमन, x माइनस 1। डिनोमिनेटर की बात करें तो 5x ले लिया कॉमन, x माइनस 1, और यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, x माइनस 1। तो ये फैक्टर मिल रहे हैं बच्चों। मेरे ख्याल से अब आपको रीज़न समझ में आना चाहिए कि a को 2 क्यों हटाना, a को 2 हटाना क्यों है। तो जैसे मैंने a को 2 पुट किया बच्चों, तो एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन आ रहा है जिसमें x माइनस 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक फैक्टर कॉमन आ रहा है। और आपको याद होगा जब कॉमन फैक्टर को कैंसिल करेंगे तो y आ जाएगा आपके पास लीनियर बाई लीनियर। और ये मैंने आप लोग को याद करा दिया है कि लीनियर बाई लीनियर की रेंज में सारे रियल नंबर कवर नहीं होते, एक पॉइंट हटाना पड़ता है। और यहाँ पर एक पॉइंट नहीं हटेगा, 2 पॉइंट हटेंगे, क्योंकि आप जिस फैक्टर x = 1 को कैंसिल करें वो भी हटाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। तो जो क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन है वो a=2 लेने पर लीनियर बाई लीनियर में रिड्यूस हो जाता है। तो इससे यहाँ से इसकी पूरी रेंज -∞ से +∞ नहीं मिलेगी, कुछ पॉइंट छूट जाएंगे। इट मीन दैट a=2 इज नॉट ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन, यानी a=2 पर मुझे इक्वालिटी नहीं लगानी है, समझ गया क्या। सिमिलरली अगर आप a को -12 पुट करके चेक करिएगा तो भी यार ऊपर नीचे एक फैक्टर कॉमन आ जाएगा। और चेक करने की वैसे भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कॉमन रूट की कंडीशन लगा के ही a की वैल्यू निकाली है। तो ये बच्चों एग्जैक्ट अप्रोच होती है कि हम पहले तो हम इस तरह से रेंज निकाल लेंगे -12 से 2, और उसके बाद फिर कॉमन रूट की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन रूट की कंडीशन लगाकर a निकालेंगे। ना कि हम पहले से ये मान के चलेंगे कि -12 और 2 जो हमारे एंड पॉइंट आ रहे हैं वहां पर ही हमें कॉमन रूट मिलेगा ऊपर नीचे। तो मतलब इन एंड पॉइंट को चेक करना एक अच्छी अप्रोच नहीं है, बायस्ड अप्रोच है। अच्छी अप्रोच वही है कि आप सीधा कॉमन रूट की कंडीशन लगा कर ये निकालें। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ अच्छे रिजल्ट के साथ मिलेंगे। एक बहुत ही अच्छी थ्योरम पढ़ाएंगे आपको, रेशनल रूट थ्योरम, है ना। इसका IIT-JEE में यूज़ होता है, कम होता है, ओलंपियाड में बहुत यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।